सभा में जनहित के मुद्दों की गूंज भी सुनाई दी। जल जमीन पर पक्ष विपक्ष में तीखी तकरार देखने को मिली। बीजेपी के विधायक गुरवीर सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा। जलदाय विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान ये वाकया देखने को मिला, जहां गुरवीर सिंह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए, खूब तंज कसे। गुरवीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस राज में 3 नहरें हरियाणा को दी गई क्योंकि तत्कालीन मंत्री और चीफ इंजीनियर की जमीनें हरियाणा में थी। हमारा डेलीगेशन उस वक्त सीएम से मिला भी था। इस पर सवाल भी उठाए थे कि हमारा पानी आप हरियाणा को क्यों दे रहे हैं। इस पर कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार ने आपत्ति जताई और कहा, जितने सीएम बने उन्होंने अपने इलाकों का विकास करवाया। झुंझुनू जिला हमेशा पानी के अभाव में रहा। झुंझुनू जिले के लिए तो शहीद होना ही लिखा है। इस बार अगर पानी नहीं पहुंचा तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। इधर वन स्टेट वन इलेक्शन पर झावर सिंह खर्रा ने जवाब दिया। बोले कि इस साल नवंबर तक शहरी निकाय चुनाव हो सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष जूली ने सरकार से यह सवाल किया कि राजस्व मंत्री की ओर से यह कहा गया कि उपनेता प्रतिपक्ष में तीखी नोकझोंक प्रश्नकाल के दौरान हुई है। पक्ष विपक्ष में तीखी तकरार देखने को मिली है। किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में गलतियों से जुड़ा यह सवाल था। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के जवाब पर तीखी नोकझोंक हुई। उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा बोले कि जनता त्राहिमाम कर रही है, तो फिर जवाब में जोगाराम पटेल बोले कि गलती हमारी थोड़ी है, गलती कांग्रेस सरकार की है। तो आज सदन में जो कार्यवाही चली, उस कार्यवाही के दौरान जमीन का मुद्दा भी उठा, जल का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस और बीजेपी के विधायक एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहे कि पिछले आज की वर्तमान स्थिति में हमारे पास जितने नगर निकाय हैं उनके चुनाव लगभग 8 चरणों में संपन्न हुए थे। बार बार चुनाव संपन्न होने से बार बार आचार संहिता लगती है और आचार संहिता लगने से विकास कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए भारत सरकार के एक राष्ट्र एक निर्वाचन कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में राज्य में भी एक राज्य एक चुनाव योजना पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 24-25 में एक बजट घोषणा संख्या 97.06.01 की गई और सभी नगर निकायों का चुनाव एक साथ हो और बार बार लगने वाली आचार संहिता से विकास में जो अवरुद्ध पैदा होता है, व्यवधान पैदा होता है, वो समाप्त होता है। ये तो जाता है नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है। जवाब जो भी मंत्री जो देंगे वो सुनना पड़ेगा। जवाब मैं थोड़ी दिलाऊंगा, ये जवाब बोलो। ये तो आप भी करते थे टीकाराम जी, जिसके लिए संबंधित आप नियमों में आ जाओ। सक्षम न्यायालय में करवा दूंगा। चारागोई हेतु स्वतंत्र है। एक कोई किसी से गलती हुई या त्रुटि हुई, उसकी एक प्रक्रिया तो अपनानी पड़ेगी ना। आप अपना उत्तर दे दीजिए। और इसी बीच मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ जुड़ गए। सीधे विष्णु का रुख करते हैं। विष्णु, आज का पूरा दिन कैसा रहा? सदन के भीतर जो नोकझोंक हुई, कभी जमीन पर तो कभी जल पर, कभी कांग्रेस के पूर्व राज पर तो कभी वर्तमान पर, सवाल बहुत उठे, बताइए। हार्दिक, सदन है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आते हैं। और विधानसभा जो का मंच है, वो सदन है, वो इसीलिए क्योंकि सत्ता पक्ष जहां सरकार के बचाव में बात करता है तो वहीं विपक्ष जो सरकार की कमियां उनको उठाते हैं। सत्ता पक्ष की ओर से जो पूर्व सरकार यानी पहले जो सरकार रह चुकी सदन में, उनकी कमियों को उठाते हैं। और यही कारण है कि नोकझोंक यहाँ पर कई बार देखने को मिलती है जी। कई बार ऐसे भी क्षण आते हैं जब सदन में एक हास्य का माहौल पैदा हो जाता है। आज कुछ इस तरह का तब भी आया जब जो गेशावत है, विधायक गेशावत, उन्होंने अपना जो अनुदान मांगों पर वक्तव्य रखने की बातचीत जब पढ़ना शुरू किया तो कागज खो गया। पहले भी सदन में ऐसी स्थिति आ चुकी थी। बाबूलाल खराड़ी जब कथा बता रहे थे बिरसा मुंडा की और अचानक कागज हो गया तो भूल गए और कई देर तक खड़े रहे। आज उनका रिकॉर्ड गेसावत ने तोड़ा। इसके अलावा वन स्टेट वन इलेक्शन पर यहाँ पर नोकझोंक हुई, क्योंकि पहले जब सवाल पूछा था दीप्ति माहेश्वरी ने तो उसका जो जवाब है वो एक तरफ विधायक का पन्ना खोया, दूसरी तरफ इस पर भी बात हुई, जमीन को लेकर बातें हुई, पानी को हरियाणा तक पहुंचाने को लेकर भी बातें हुई। देखते हैं कि इनके जवाब में आने वाले समय में क्या होता है सदन में। कार्यवाही पर अब आगे की भी नजर बनाए रखिएगा आप।
बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।